हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन निकालने के क्या मेथड है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पर कुछ वैल्यू दी हुई है। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला है सिंपल मेथड, उसके लिए सिंपली इस जो मीन का फॉर्मूला होता है वो हम अप्लाई करेंगे। दूसरा मेथड है फ्रीक्वेंसी मेथड। इस डेटा को हम फ्रीक्वेंसी डेटा में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद में हम इसका मीन निकालेंगे। तो दोनों ही तरीके से हम इसका मीन निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इस डेटा को सबसे पहले हमें अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे पहले हम छोटी वैल्यू लेते हैं, उसके बाद बड़ी वैल्यूज को लिखते जाते हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू है इसमें 2। तो 2 हम देखेंगे कि 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4 टाइम पे 2 दे रखा है। तो हमने 2 को 4 टाइम लिख लिया। फिर उसके बाद 3 देखेंगे, 3 1 टाइम दे रखा है। फिर उसके बाद 4 की वैल्यू देखेंगे, 4 है हमारा 2 बार दे रखा है। उसके बाद 5 की वैल्यू 1 2 3, 5 को 3 बार लिखेंगे। फिर उसके बाद 6 देखेंगे, 6 एक बार दे रखा है। 7 को देखेंगे, 7 एक बार दे रखा है। फिर हम 8 को देखेंगे, 8 हमारा 3 टाइम दे रखा है। तो इस तरीके से हमने डेटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। फिर उसके बाद में अब हम इसमें ऐड करते हैं डेटा को। जब हम सिंपल मीन के मेथड में यूज करते हैं तो डेटा अरेंज ना भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे दूसरे वैल्यूज के लिए दूसरे उसको सुटेबल करने के लिए हमें डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले मीन का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो मीन का फॉर्मूला है, मीन को एक्स बार भी लिखते हैं, ये सारी वैल्यूज एक्स वैल्यूज हैं। तो इसको बोलते हैं समेशन एक्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा। समेशन को हम देखें तो जितनी ये वैल्यूज़ हैं इन सभी वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी, समेशन x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये टोटल वैल्यू हम ऐड करते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने ऐड की हुई है ताकि क्वेश्चन आपका जल्दी से सॉल्व हो जाए। तो इस पूरी वैल्यूज़ का जो रिजल्ट आया है वो आया है 70। और n जो है, n है नंबर ऑफ डेटा। तो हम नंबर ऑफ डेटा को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल हमारी 15 वैल्यू हैं। तो हम डिवाइड बाई 15 को 70 से डिवाइड कर लेंगे। तो 15 4 ज़ा 60, 10 रिमाइंडर आया। 10 से जो हम डिवाइड करेंगे तो 15 6 ज़ा 90, 4.6, फिर 10 रिमाइंडर आएगा, फिर ये 6। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.66। तो यहाँ पर एक्स बार की वैल्यू यानी कि मीन जो हमारा डेटा का होगा वो होगा 4.66। ये हमारा टोटल आंसर आ गया इस डेटा के लिए मीन का। अब इस डेटा को, ये था सिंपल मेथड जिसमें हमने डेटा को नॉर्मली सिंपली ऐड करके हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इस डेटा को, इससे वैल्यू आई है 4.66। अब इस डेटा को हम फ्रीक्वेंसी डेटा में कन्वर्ट करेंगे। फ्रीक्वेंसी डेटा में कन्वर्ट करने के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू लिखी जाएगी। तो x की वैल्यू क्या है, जो अलग अलग डेटा दे रखा है। तो 2 है, 3 4 5 6 7 और 8, ये टोटल हमारे x की वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं, यानी कि कौन सी वैल्यूज़ कितने बार आई हुई है। तो 2 को हम देखते हैं, तो 1 2 3 4 टाइम आया हुआ है। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में करना इसलिए ईजी हो जाता है ताकि हम डेटा को दूसरे जब डेटा में कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यू बहुत छोटे से एरिया में सारी वैल्यूज आ जाती हैं। अगर यही क्वेश्चन आपका बहुत बड़ा होगा, इस डेटा को डबल ट्रिपल कर देते हैं, तो फिर फ्रीक्वेंसी डेटा करने के लिए बहुत आसान हो जाता है कि हम फ्रीक्वेंसी डेटा से आसानी से रिजल्ट पा सकते हैं।
3 की वैल्यू देखते हैं, 3 1 टाइम है, 4 2 टाइम है, 5 3 टाइम दे रखा है, 6 1 टाइम दे रखा है, 7 1 टाइम है और 8 हमारा 3 टाइम दे रखा है। ये हमारी वैल्यूज हो गई। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें हम लिखते हैं एफ एक्स। एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी और एक्स जो हमारा डेटा की वैल्यू है, एफ मल्टीप्लाई एक्स। तो अब हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, 4 2 ज़ा 8, 5 3 ज़ा 15, 6 1 ज़ा 6, 7 1 ज़ा 7 और 8 3 ज़ा 24। ये हमारी वैल्यूज आ गई। अब हम f की वैल्यू को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समेशन f। समेशन f में ये पूरी फ्रीक्वेंसी को हम ऐड कर लेंगे, तो 4 1 5, 6 7 8 9 10 11 12 और 12 3 15। तो ये 15 हमारी वैल्यू आ गई। ये जो फ्रीक्वेंसी होगी ये वैल्यू उतनी ही होगी जितने की हमारे नंबर ऑफ डेटा था सबसे पहले जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। एफ एक्स की वैल्यू ऐड कर लेते हैं, तो ये पूरी वैल्यूज सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू जो आई है समेशन एफ एक्स, ये हमारी 70 आएगी। तो यहाँ पर सेम वही वैल्यू आ रही है जो हमारी वैल्यू नॉर्मल पहले हमने नॉर्मली ऐड करके हम वैल्यू जो आई थी। इसके लिए हमारा मीन का फॉर्मूला होगा मीन यानी कि एक्स बार इक्वल समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो समेशन एफ एक्स की वैल्यू हम देख लेते हैं। समेशन एफ एक्स की वैल्यू है 70 और समेशन एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो आया है 15। इसकी वैल्यू हम देखें तो सेम वही वैल्यू आएगी 4.66। तो अब हमने इस डेटा को समझ लिया कि एक ही डेटा को हम नॉर्मली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और अगर फ्रीक्वेंसी में दे रखा है तो वही डेटा फ्रीक्वेंसी डेटा में कैसे लिखा जाता है, और अगर डेटा ज़्यादा बड़ा है तो हमें फ्रीक्वेंसी डेटा में उसको कन्वर्ट करना बहुत इजी हो जाता है और वहाँ से हम कन्वर्ट करके उसकी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।